केंद्र सरकार ने कहा है कि अब नेशनल डिफेंस अकादमी में लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा, यानी 12वीं पास करने के बाद लड़कियों के सेना में अफसर बनने का रास्ता खुल गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली दिव्यांशी अग्रवाल 12वीं की परीक्षा में 99% अंक ला चुकी है। अब उसकी नजर एनडीए एग्जाम पर है। ये बहुत ही बड़ा और वेलकम डिसीजन है। इस डिसीजन से हम सभी लड़कियां अपने मनपसंद की सर्विसेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसमें भाग ले पाएंगे और अपनी कंट्री को, अपने पेरेंट्स को प्राउड करा पाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लड़कियां जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह ऊंचाइयां छू रही हैं। बस एनडीए ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां हम ये नहीं कर पा रहे थे, पर अब हम वहां पर भी झंडे गाड़ देंगे। नोएडा की 11वीं की छात्रा सांभवी सिंह कहती हैं अब उसे अपने कैरियर के लिए एक और विकल्प मिल गया है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए एनडीए में जाना पसंद करूंगी। मैं आर्मी में जाकर अपने देश की सेवा करना पसंद करूंगी। एनडीए में जाके हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया जाता है, जिससे हम अपने दुश्मनों से लोहा ले सकेंगे और मैं अपने देश के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। मैं अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। दिव्यांशी और सांभवी की उम्मीदों को तब पंख लगे जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला मिल सकेगा। महिलाओं को अभी तक जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता था, वहाँ उनकी प्रवेश परीक्षा या उनकी एंट्री नहीं अलाउड थी। आज सुप्रीम कोर्ट को एएसजी ने ये बताया कि जो है महिलाएं अब वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में परमानेंट कमीशन के लिए आ सकेंगी और उनकी एंट्री होगी, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और सभी महिलाएं जो भविष्य में अपीयर होने वाली हैं उन सभी को बधाई। अदालत ने केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर सके। 22 सितंबर को कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करेगा। अब तक महिलाओं को सेना में दाखिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए मिलता था, वो भी बीए के बाद। सेना में महिलाओं को मौका देने को लेकर बेशक ये बड़ी जीत मिली है, पर महिलाओं की लड़ाई अब भी जारी है। सेना के ही 72 महिला अफसरों का दावा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक परमानेंट कमीशन नहीं मिला है। यानी महज फैसले ही नहीं बल्कि सोच को भी बदलने की जरूरत है। नई दिल्ली में आशीष भार्गव के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।